हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम फिर से एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं जिसका टाइटल है द विलेज माइज़र, गांव का कंजूस। तो गांव में एक रहने वाला व्यक्ति है जो कंजूस है। तो माइज़र मीन्स होता है कंजूस, जो अपने धन को, अपनी दौलत को खर्च नहीं करना चाहता हो। तो आज ये उसी के बारे में अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। आइए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ इसमें आए हुए जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनके हिंदी मीनिंग को भी जानेंगे, और ये भी हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से हमें किसी इंग्लिश स्टोरी के हिंदी मीनिंग को ग्रास्प करना है या उसका हिंदी ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाए। इन सारी बातों को आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वंस, एक बार, देयर वाज अ रिच जमींदार एग्रीकल्चर लैंड लॉर्ड हु वाज अ माइज़र। एक बार, तो देयर यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। मीनिंग यहाँ से निकालेंगे। था एक अमीर ज़मींदार, तो ज़मींदार वो होता है जिसके पास कृषि के लिए बहुत ज़्यादा, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन होती है, जो बहुत सारी ज़मीन का मालिक होता है, उसे ज़मींदार कहते हैं। था एक अमीर ज़मींदार जो था अ माइज़र, एक कंजूस। तो एक अमीर ज़मींदार था जो कंजूस था। ही काउंटेड हिज अर्निंग्स एंड सेविंग्स एवरी डे। वह, काउंटेड मीन्स गिनता था, हिज अर्निंग्स अपनी कमाई को, एंड सेविंग्स और अपनी बचत को, एवरी डे रोज़ाना। वह अपनी कमाई और अपनी बचत को रोज़ाना गिनता था। एंड पुट देम अंडर लॉक एंड की इन हिज अलमीरा, और रखता था उन्हें, अपने पैसों को रखता था उन्हें अंडर लॉक एंड की इन हिज अलमीरा, अपनी अलमारी में। लॉक एंड की का मतलब हुआ सुरक्षित जगह। तो अपनी अलमारी में सुरक्षित जगह अपने पैसे को रखता था। व्हेन एवर, जब कभी, एनी नीडी विलेजर केम टू हिम टू बोरो सम फूड और मनी। तो व्हेन एवर मीन्स जब कभी, कोई ज़रूरतमंद गांव वाला, विलेजर मीन्स गांव वाला, तो जब कभी कोई ज़रूरतमंद गांव वाला, केम टू आता था, हिम उसके पास, टू बोरो उधार मांगने, सम फूड कुछ खाना, और मनी। तो जब कभी कोई गांव वाला उसके पास कुछ खाना और पैसे मांगने के लिए आता, ही सैडली बोस्टफुल्ली, तो वह बोस्टफुल्ली मीन्स बहुत ज़्यादा सेखी मारते हुए कहता, माई मनी विल गो टू चैरिटी, मेरा धन, विल गो जाएगा, टू चैरिटी दान में, मेरा धन दान में जाएगा। आई विल गिव यू विलेजर्स, मैं तुम गांव वालों को दूंगा, ऑल माई मनी, अपना सब धन, इन फैक्ट एवरीथिंग, वास्तव में प्रत्येक चीज़, मैं तुम सब गांव वालों को दूंगा। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूंगा। इट विल हेल्प यू ऑल देन, यह विल हेल्प मदद करेगा तुम्हारी, ऑल मीन सबकी, देन तब मेरा जो धन है, मेरी जो हर एक चीज़ है वो तुम्हारी सबकी मदद करेगी। द विलेजर वुड नॉट रिसीव एनी हेल्प एंड क्वाइटली गो अवे, तो गांव वाले ने वुड नॉट रिसीव, कोई भी चीज़ रिसीव नहीं की, एनी हेल्प किसी तरीके की कोई भी मदद उसे नहीं मिली, एंड क्वाइटली गो अवे, और क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक वह चला गया, गो अवे मीन्स चला गया, और शांतिपूर्वक वह उसके घर से चला गया। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीता, द विलेजर्स, गांव वाले, स्टॉप्ड, बंद कर दिया या फिर आना रुक गए, गोइंग टू द रिच जमींदार्स टू सीक हेल्प, तो गांव वाले स्टॉप्ड रुक गए, गोइंग मीन्स जाना, टू द रिच जमींदार, अमीर जमींदार के घर, टू सीक हेल्प मदद मांगने को। तो जैसे जैसे समय बीता, गांव वाले अमीर जमींदार के घर मदद मांगने से रुक गए। द रिच मैन केम टू नो, तो केम टू नो का मतलब होता है पता चलना। तो अमीर व्यक्ति को पता चला, फ्रॉम अ सोर्स, एक सोर्स के माध्यम से,
तो जो जमींदार था उसे केम टू नो पता चला, फ्रॉम ए सोर्स एक सोर्स से, एक माध्यम से, दैट कि द विलेजर्स डिड नॉट ट्रस्ट हिम कि गांव वाले डिड नॉट ट्रस्ट विश्वास नहीं करते हैं उस पर, गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं एनी मोर अब और ज़्यादा, तो गांव वाले अब और ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए अब उन्होंने उसके घर आने से बंद कर दिया, स्टॉप हो गए सभी गांव वाले। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वह कुड नॉट नहीं समझ सका, अंडरस्टैंड मीन्स समझ सका, वह नहीं समझ सका वाई दिस वाज सो ऐसा क्यों था, कि ऐसा क्यों था, वो इस बात को नहीं समझ सका कि गांव वाले उसके घर क्यों नहीं आ रहे थे। आफ्टर ऑल इन सब के बाद ही हैड प्रोमिस्ड द विलेजर्स इन सब के बाद उसने हैड प्रोमिस्ड वादा किया द विलेजर्स गांव वालों से, दैट कि ही वुड डोनेट एवरीथिंग टू देम इन हिज विश कि वह वुड डोनेट दान करेगा एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ को, टू देम उन्हें, इन हिज विल अपनी इच्छा के अनुसार, तो अपनी इच्छा के अनुसार वो गांव वालों को सभी चीज़ दान में देगा, ये उसने वादा किया गांव वालों से। वन डे एक दिन, ही वेंट फॉर अ वॉक एक दिन वह गया, फॉर अ वॉक टहलने के लिए, तो एक दिन वह टहलने के लिए गया। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, ही स्टॉप्ड टू रेस्ट वह रुका, टू रेस्ट आराम करने को, वह आराम करने को रुका। अ काव वाज टॉकिंग टू एन ऑयस्टर एक गाय वाज टॉकिंग बात कर रही थी, टू एन ऑयस्टर, ऑयस्टर मीन्स घोंगा या फिर सीप से, तो एक गाय जो है वो एक घोंगे से बात कर रही थी। दैट की हैड बीन थ्रोन अवे बाई आ पासरवाई कि थ्रोन अवे फेंक दिया गया है, बाई आ पासरवाई एक राहगीर के द्वारा। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये जो है ये एक ऑयस्टर है जिसे सीप कहते हैं या फिर घोंगा भी कहते हैं, तो इसे किसी पासरवाई किसी राहगीर के द्वारा फेंक दिया गया है। द ऑयस्टर वाज बीपिंग घोंगा वाज बीपिंग रो रहा था, बिकॉज क्योंकि, इट हैड बीन अबंडन्ड क्योंकि उसे त्याग दिया गया था, किसी ने ऐसे ही फेंक दिया था। द जमींदार ओवरहेड द काव टेल द ऑयस्टर जमींदार ओवरहेड सुन रहा था या जमींदार ने सुना था, द काव गाय को, टेल द ऑयस्टर ऑयस्टर को बताते हुए, तो गाय जो ऑयस्टर को बता रही थी उन बातों को जमींदार ने सुना। गाय कह रही थी, लुक देखो, आई गिव मिल्क मैं दूध देती हूँ, वाइल आई एम अलाइव जब तक मैं जीवित हूँ, तो मैं दूध देती हूँ जब तक मैं जीवित हूँ। सो इसीलिए एवरीवन कंसीडर्स मी जेनरस, इसीलिए एवरीवन हर कोई, कंसीडर्स मानता है मुझे दयालु, जेनरस मीन्स दयालु, इसीलिए हर कोई मुझे दयालु मानता है। बट आर यू चैरिटेबल क्या तुम, चैरिटेबल मीन्स दानशील हो, क्या तुम दान करते हो, जिस तरीके से मैं दान करती हूँ क्या तुम भी दान करते हो। डोंट यू हाइड योर पल्स सो वेरी टाइटली इन योर बाल्ब्स, तो डोंट यू हाइड तुम मत छुपाओ, योर पल्स अपने मोतियों को, सो वेरी टाइटली बहुत ज़्यादा, टाइट तरीके से, इन योर बाल्ब्स अपने कपाट में, तो ये जो ऑयस्टर है इसके ये दो कपाट हैं, इसके अंदर जो होता है वो मोती निकलता है, पल्स निकलते हैं, तो गाय कह रही तुम अपने अंदर उन पल्स को उन मोतियों को मत छुपाओ। माई फ्रेंड मेरे दोस्त, दैट्स इज़ वाई इसीलिए, पीपल सर्च फॉर यू इसीलिए लोग तुम्हें खोजते हैं, एंड स्टील योर पल्स और तुम्हारे, स्टील मीन्स चुरा लेते हैं, योर पल्स तुम्हारे मोती को, और तुम्हारे मोतियों को चुरा लेते हैं क्योंकि तुम उन्हें उनसे छुपाती हो। एंड और देन थ्रो यू अवे और तब वे तुम्हें फेंक देते हैं, तुम्हारे मोतियों को चुरा कर तुम्हें फेंक देते हैं क्योंकि तुम उनसे छुपाती हो, तुम उन्हें दान नहीं करती हो।
द रिच मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जो जमींदार था वो ये सब बातें सुन रहा था और वो समझ गया था। द रिच मैन रियलाइज्ड, अमीर व्यक्ति को रियलाइज्ड महसूस हुई, हिज मिस्टेक अपनी गलती। तो जो जमींदार था उसे अपनी गलती महसूस हुई। ही वेंट होम, वह गया घर। एंड बिगेन टू डू चैरिटी, बिगेन मीन्स शुरू की, टू डू चैरिटी दान देना, और उसने फिर घर जाकर दान देना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।